बहुत अच्छा चेतन ने आप सभी को सुना और आपने बहुत स्नेह से भी सुना। मैं अपने क्रम पर हूँ। मैं भी कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे आपके हृदय के द्वारों को खोल पाऊँ। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय विकास बोखर कर रहे हैं। थोड़ी आवाजाही चल रही है। पहले वाले सोफे पर कुछ खाते पीते लोग थे जो अब नहीं रहे हैं। वे किस गति को प्राप्त है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जहाँ भी हो, कुछ लोग पीछे मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ कि 2-4 कदम नहीं हमने मीलों मील बनाई है। 2-4 कदम नहीं हमने मीलों मील बनाई है। आंखों के इस कैनवास में गहरी झील बनाई है। और सुनते हैं कहीं और लगा वो अपनी रील बनाने में। सुनते हैं कहीं और लगा वो अपनी रील बनाने में, जिसके इश्क में पढ़कर हमने पहली रील बनाई है। तो बस इसी आनंद में रहिए। कोई ज्यादा गंभीर बात नहीं करूंगी। सच मानिए 2 साल हमने विषाद में जिए। कोरोना में हम हंसना भूल गए थे। शायद आप लोगों ने भी कल्पना नहीं की होगी कि आप इतनी संख्या में यहाँ बैठे होंगे इस अमर उजाला के आयोजन में और इस उत्सव का आनंद ले रहे होंगे। तो पहली बार अपनी तालियां अपने सौभाग्य पर बजाइए कि आप स्वस्थ हैं और इस महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ एक बार पूरा सदन अपने लिए तालियां बजाए। हमारी भी बढ़ा देना। तुम्हारी तो इतनी ही ठीक है। सीतापुर को तुम्हें बिना माइक के भी सुन लेना, मुझे दिक्कत है। आदरणीय सुधांशु जी बैठे, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कभी लोग पानी के अंदर चाय पानी ही है, ध्यान से ना देखो। नहीं, ये चाय भी पीते हैं। ऐसा नहीं, गीता में कृष्ण ने कहा है कि मम चापी, तो ये चाय पीनी चाहिए। चाय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक बार तालियों से मुझे अनुमति दीजिए, मैं प्रारंभ करती हूँ। विसंगतियों को मैंने कुछ पदों में ढाला है, वो पद आप तक पहुंचाते और फिर धीरे धीरे अपने मूल तेवर तक आऊंगी। सुनिए कि हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई गई। हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। ये आगे के सोफे पर बैठे लोग भी बजाएं। मैं ब्राह्मण हूँ और सारे शास्त्र पढ़े हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो पहले सोफे पर बैठते वो ताली नहीं बजाते। तो आप भी बजाइए कि हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई रे। एक मियाँ थी प्यार सिखाती पिया जहर का प्याला। एक मियाँ थी प्यार सिखाती पिया जहर का प्याला। आज की मियाँ मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई दुनिया, हो गई रे कांवरिया दुनिया। अच्छा, आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं। सर, इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? अच्छा, अभी तो आप इतनी ऊर्जा खर्च करके वीडियो बना रहे हो और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल रहे हो। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। ये 2 लोगों ने जो तालियां बजाई है, यही 2 लोग पटा पाए हैं तो वही बजा रहे हैं। सीतापुर इतना कमजोर तो नहीं हो सकता कि 2 ही पटा पाए। एक बार बजा के बता दीजिए। सुनिएगा कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई दुनिया, हो गई रे। और जो हमारे बाबूजी को आनंद आया और इन्होंने जो दुगनी ऊर्जा से तालियां बजाई है, कसम से देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से। मैं 2
करती हूँ, सुनिएगा। दादा संभालिए। हाँ। कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो, हो गई कांवरिया दुनिया, हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई रे। और ये नौजवान पीढ़ी है, इनका अधिकतम समय व्हाट्सएप पर निकलता है, उसमें भी केवल डीपी को देखने में जाता है। मैं दो पंक्तियां आपके भी नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की संख्या निकली 70 साल, हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, इस पर तो सुधांशु जी ने भी तालियां बजाई है। व्यक्ति चाहे जिस पद पे होकर अनुभव बोलता है। मैं कोशिश करती हूँ, राजनीतिक यहाँ लोग बैठे हैं, मुझे राजनीति कितनी समझ में आती है, दो पंक्तियां समझ में। एक बार उधर भी देख ले, लोग सोच रहे हैं कि इधर देखें तो हम ताली बजाएं। नहीं, इतने अच्छे लोग हैं ये तो, मैं अपनी जान तक दे दूँ तुम्हारे एक इशारे पर। अब तो हंस दो कि मैं अपनी जान तक दे दूँ तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। राजनीति मुझे कितनी समझ में आती है, दो पंक्तियां सुनिएगा। कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा, हो गई रे कांवरिया दुनिया, हो गई रे। आखिरी दो पंक्तियां इस क्रम की, मुझे दावा तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरा विश्वास है कि अब तक जो हाथ नहीं खुले वे इन दो पंक्तियों में खुलेंगे। इस क्रम की अंतिम दो पंक्तियां पढ़ती हूँ, फिर विराम देती हूँ, सुनिएगा। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, आप लोग तो कीर्तन में ऐसा डूबे लगा कि राधे माँ का कीर्तन है और सारी रात चलेगा, पर बहुत आनंद और बहुत ऊर्जा कुछ लोग तो आसाराम बापू की तरह बैठे और इधर नारायण साहब संचालन कर रहे हैं। सुनिएगा, बहुत मन आपने दे दिया। चेतन जी आपको इतना अच्छा माहौल देके गए थे, इसलिए मैंने कोशिश की। गीत जो है, श्रृंगार जो है, वो बड़ी कोमल विधा होती है। आपके हृदय तक उतरने के लिए मैंने पहले आप थोड़ा हास्य का सहारा लिया। अब मैं अपने मूल तेवर पर आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपके हृदय तक पहुँच पाऊँ। 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया, सुने। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, कैसा महसूस कर रही है? कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे। अभी भी पीछे के लोग जिन्होंने अपने हाथ नहीं खोले हैं, उनसे निवेदन की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि दिल के अरमान दिल में रखे रह गए, खत लिखे तो मगर बस लिखे रह गए, तुमने स्वीकार महलों के व्यंजन किए, बेरशबरी के यूं बिन चखे रहे, बेरशबरी यूं बिन
है कि हर स्त्री में एक मीरा धड़कती है, और वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है, सुनिएगा। स्वागत है। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। क्या मांगती है स्त्री? उसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कुछ पल चाहिए जो वो आपसे चाहती है। सुनिएगा कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक दीवानी तो मुझ में भी है। और एक वादा, कहते हैं कि इस मंच से जो कहा जाता है उसे परमपिता परमात्मा शीघ्रता से सुनता है। एक वादा मैं आप लोगों के लिए यहाँ से करके जाना चाहती हूँ, उस पर स्वीकृति की मोहर तालियों से लगाइएगा। मैं दुआ मांगती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। वाह। कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, अब ना होगा हमारा तुम्हारी कसम, मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम, टूटा जब भी सितारा। बहुत अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं। दो मुक्तक और फिर सीधे सीधे गीत तक आती हूँ। कहते हैं कि श्रृंगार मंच से स्त्री को सुनाना बहुत कठिन होता है, पर मेरा मानना है कि स्त्री जितना मुखर होकर श्रृंगार सुना सकती है उतना कोई नहीं सुना सकता। उस मुखरता का परिचय देती हूँ और श्रृंगार की पराकाष्ठा का वो मुक्तक आप तक पहुँचाती हूँ। आमद के श्रोता आ रहे हैं, शायद मेरा खड़ा होना बहुत शुभ है। बहुत सारी महिलाओं की उपस्थिति होने लगी। जब आए थे तो केवल एक मोनिका जी यहाँ पर थी, बाकी कोई नहीं था। एक बार मेरी जो प्रिय भाभियाँ बहनें आ रही, इनके लिए एक बार तालियां बजाइए, इनकी उपस्थिति यहाँ पर होती है। सुनिएगा। स्वागत है। श्रृंगार के वो दो मुक्तक जो मुझे बेहद प्रिय है। कि सकल कल्याण की घर में कलह की नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्रीये भी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। जब मंच से हम ये बात करते हैं तो कई बार कवि ये कह बैठते हैं कि क्यों बेटों की बात नहीं करनी चाहिए, क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं। एक तर्क पढ़ती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं किस जगह पर खड़ी होकर ये तर्क पढ़ रही हूँ। नरोत्तम जी की ये धरती है, एक तर्क पढ़ने का प्रयास करती हूँ और अगर आप मेरे तर्क से सहमति रखते हैं तो फिर पूरा पांडाल मुझे सूचित करे, और अगर आप सहमत न हैं तो एक भी हाथ न उठे, मैं बुरा नहीं मानूंगी। क्यों बेटियों की बात प्राथमिकता पर करनी चाहिए। 4 पंक्तियां तर्क की सुने, आदरणीयों का विशेष ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। आदरणीय अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों को भी एक बार अमर उजाला के इस काव्य कैफे के लिए तालियां बजानी चाहिए कि ऐसा सुंदर आयोजन उन्होंने आपके लिए किया है। मंच केवल मनोरंजन नहीं होते, मंच समस्याओं का
एक समाधान मैं पढ़ती हूँ, मुझे विदाई दीजिएगा। ये 4 पंक्तियाँ समाधान की। पिछले दिनों एक घटना जो बहुत प्रकाश में रही, श्रद्धा और आफताब की घटना, आप सभी परिचित हैं। ऐसी समस्याएं होती क्यों है और कब नहीं होगी, समस्या का समाधान करती हूँ। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, सुनिए। कितना हो सर्प जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। अखबार का ये प्रोग्राम है जिसे चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है। मैं अपने कर्म को निभाती हूँ इस मंच के प्रति, सुनिएगा। कितना हो सर्प जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या। जोरदार तालियां। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।